जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जीके विद हरीश सर में। और वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कल तक हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करते हैं नेक्स्ट। तो आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक है न्यूटन प्रति सेकंड, या फिर हम इसको कलाम भी कह सकते हैं। न्यूटन प्रति सेकंड या फिर हम कलाम भी कह सकते हैं। उसके बाद है ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है किसमें? नॉट में, जिसको हम नॉटिकल माइल भी कहते हैं, जिसको हम नॉटिकल माइल भी कहते हैं। क्योंकि बेटा समुद्र की गहराई, समुद्र की जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल माइल में होती है। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक कौन सा है? वोल्ट। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा रेड कलर का होता है और सबसे कम वॉयलेट का। रेड मतलब लाल और वॉयलेट मतलब बैंगनी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ऊर्जा का मात्रक है जूल। ऊर्जा का कौन सा मात्रक है? जूल। ऊर्जा का मात्रक है जूल। और दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। उच्च वेग को कौन प्रदर्शित करता है? मैक। मैक मैक करता है उच्च वेग को प्रदर्शित। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक कौन सी है? डेसिबल। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई आईपीएल मैच होता है या फिर कोई भी मैच होता है उस पे दिखाते हैं कि कितना डेसिबल शोर है। 118 होता है, 119 होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जो हम नॉर्मल बात करते हैं वो 60 से 70 डेसिबल में हम बात करते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो बेटा एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल के बहाव को हम क्यूसेक से मापते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो जो जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी, उसको बोलते हैं हम फीमर। तो जब सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, उसको हम फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान की जो हड्डी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगर महासागर में कोई भी चीज हमारी डूब गई है तो सोनार के द्वारा उसको हम ढूंढ सकते हैं। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्या है? तो बेटा वो सोनार है। सोनार के द्वारा नौ संचालक जो है, नौ संचालक मतलब जो नाव चलाते हैं, वो सोनार का प्रयोग करके किसी भी चीज को ढूंढ लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन बेटा आपने पहले क्वेश्चन देखा था ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता की वो कितनी ताकतवर है उससे हम डेसिबल में मापते हैं। और तीव्रता वो कितनी तेज है, कितनी दूर तक जा सकती है, उसे हम ऑडियोमीटर से मापते हैं। वायु की चाल मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें HSSC के थर्ड शिफ्ट में आया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनीमोमीटर। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पक्का आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। और हमारे जो वीडियो हैं उनको आप लाइक करो, उस पर कमेंट करो। कोई भी अब अगर आपको ये लगता है कि इसमें चेंजमेंट हमें करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए सीरीज की जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और नेक्स्ट पर चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम।
विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम। इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है, मैंने कल भी आपको बताया था, कल की वीडियो में भी, और मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कौन सा है? कूलाम। करंट का मात्रक है एम्पियर, कि कितना करंट है किसी चीज में तो उसको एम्पियर में हम मापते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर, कि बेटा लंबाई की जो सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है? फर्मीमीटर। ये भी एचएसएससी के पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी एग्जाम हुए थे, जो एग्जाम 26 जुलाई को हुआ था, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें अब पूछा गया था कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो वो क्या है? फर्मीमीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रेक्टर पैमाने से, जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। बेटा डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत जो है, हमारी 5 परतें हैं, उसमें से डॉब्सन का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांग की हड्डी, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, तो फीमर है जो जांग की हड्डी है। ईरोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है उच्च ताप। उच्च ताप के लिए हम ईरोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर का के द्वारा हम किस चीज को मापते हैं? तो गैसों के जो दाब हैं उसको हम मापते हैं मैनोमीटर के द्वारा। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर। बेटा जो हवा का दाब है उसे मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। बैरोमीटर का। एमीटर प्रयोग किया जाता है करंट के लिए। एमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? करंट के लिए। हाइग्रोमीटर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता के लिए। बेटा हाइग्रोमीटर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता का। आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है बेटा। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए बेटा लेक्समीटर। लेक्समीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। बेटा ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो एचएसएससी, एसएससी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, इनमें से क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। 101% आएगा क्वेश्चन, ये मेरे से लिखवा लो। बस आपको ज़रूरत है तो लगातार वीडियो देख के याद करने की है। आप लगातार याद करेंगे तो 100%, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस शायद नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका दिल्ली पुलिस हो जाएगा, और शायद अक्टूबर में ही वो हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम करवा सकते हैं। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप को। सिस्मोग्राफ किसे रिकॉर्ड करता है? भूकंप को। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है कोशिकत्व क्रियाओं के द्वारा। कोशिकत्व क्रिया के द्वारा। मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। डायोप्टर से हम बेटा लेंस की शक्ति माप सकते हैं कि लेंस कितना ताकतवर है। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लेक्स का। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। देखो बेटा ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लेक्स का और कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है क्यूरी। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक कौन सा है? क्यूरी। ये बेटा लास्ट टाइम जब एग्जाम हुए थे हरियाणा पुलिस का, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का क्या मात्रक है? क्यूरी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? ओम मीटर। पौधों में उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पेटोमीटर। पेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम में नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो बेटा सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि की तीव्रता अभी बताया था डेसिबल में होती है। स्टेनलेस स्टील किस धातु के मिश्रण के द्वारा बनाई जाती है? तो बेटा लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम, निकेल के द्वारा ये
बनाई जाती है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में कितनी अधिकता हो जाती है? तो बेटा शर्करा की जो अधिकता है वो हो जाती है, क्योंकि बेटा शर्करा जब उसमें बढ़ेगा, शुगर जब उसमें बढ़ेगा तो मधुमेह की बीमारी होने लगेगी। स्वचालित ब्रेक, बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होती हैं, हाइड्रोलिक किन नियम के आधार पर बनते हैं? वे बेटा वो पास्कल के नियम के आधार पर बनते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेटा कार्ल बर्न ने डीएनए का प्रतिपादन किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायो सल्फेट, सोडियम थायो सल्फेट इसका नाम रखा गया है। ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बेटा ऑक्सीजनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है कि पौधे में कितनी वृद्धि हुई है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति सेकंड या कलाम, जो अभी पहले भी आ चुका है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो बेटा मेंडलीफ। ये बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो बेटा वो टंगस्टन का बना होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये आपका बल्ब है और इसके अंदर जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये किसका बना होता है? तो बेटा ये आपका बना होता है टंगस्टन का। ये वाला जो होता है वो आपका टंगस्टन का बना हुआ होता है। उसके बाद है एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? KAiSO4 टू 12H2O। तो बेटा पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आज के लिए इतना ही। 150 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 3 वीडियो में मैंने 50-50 करके बनाए हैं। आगे की वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बना के दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।